सबको जय मसीह की। आइए हम आज परमेश्वर की महान कामों को विश्व के अलग अलग स्थानों में अद्भुत तरीके से प्रकट होते जा रहे हैं। मैं आज आपको बता दूं कि एगमोर में केंटकी नामक जगह पर एस्बरी यूनिवर्सिटी में विश्व की इन दिनों में सबसे बड़ी वहाँ पर पवित्र आत्मा की बेदारी या परमेश्वर की अद्भुत जागृति वहाँ पर शुरू हो चुकी है। इस शुरुआत केवल 60 या 70 बच्चों से शुरू हुई है, जो वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद अपनी चैपल अटेंड करने के बाद अपने वो लोग असाइनमेंट को सबमिट करने वाली थी। वो लोग उस थोड़ी देर की आराधना को या प्रार्थना सभा को बंद करके अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए जाने वाले थे, पर पवित्र आत्मा के सामर्थ बड़े अद्भुत तरीके से उनके ऊपर उतर आए और वो लोग अपनी प्रार्थना करना बंद नहीं कर पाया, बल्कि वो 50-60 लोगों तक सीमित नहीं, वहाँ से वो सैकड़ों से अब जो है लाखों से अब करोड़ों तक वो जागृति पहुंच चुके हैं। भारत में इन दिनों में जीवन बिताने वाले मैं और आप तमाम प्रकार की सवालों के मध्य में इन दिनों में फंसे हुए हैं। बहुत से लोग इन दिनों में जेलों में बंद हैं, बहुत से लोगों के ऊपर मुकदमाएं जारी है, बहुत से लोग डर के मारे इन दिनों में आराधना सभा में जा नहीं रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब किसी देश में या किसी स्थान में अपने हाथ को बढ़ाए या परमेश्वर अपनी उपस्थिति को भेजे, उस परमेश्वर के सामर्थ को इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, इन सारी बातों से ये बात सत्य है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। हमारे भारत वर्ष से प्रभु यीशु बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे भारत को बर्बाद होने से, हमारे भारत के लोगों को पाप और अधर्म और तमाम प्रकार की बंधनों से बचा करके मुक्ति के मार्ग में परमेश्वर की सच्चे उद्धार की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों में भारत के ऊपर पवित्र आत्मा की बड़ी बेदारी, क्योंकि आज इस दिल्ली शहर में, जो कि हमारी भारत की राजधानी है, यहाँ पर खड़े होकर के भले इसको भविष्यवाणी के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं या परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि हमारा भारत भी ऐसे ही एक बहुत बड़ी जागृति को इन दिनों में देखने वाले हैं कि परमेश्वर के विरोध में जो कोई भी कार्य या षड्यंत्र इन दिनों में हो रहे हैं, वो सारी बातों से परमेश्वर आज़ाद करके, छुटकारा दे करके इन दिनों में भारत में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अद्भुत तरीके से हमारे भारत में प्रकट होने वाला है। इसलिए हिम्मत न हारे, क्योंकि इस समय जो केंटकी जो उस शहर में जो जागृति, जो परमेश्वर की जो बेदारी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इन दिनों में जो प्रकट हो रहे हैं, वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि विश्व की कोने कोने तक इन दिनों में वो सामर्थ्य फूट कर पहुंचने वाला है। क्योंकि वो पेंतकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य फटी हुई जीभ के समान आग की गोला जैसे लोगों के मध्य में उतर आए थे, वही सामर्थ्य, क्योंकि उस दिन यरूशलेम से शुरू हुए थे, वही पेंतकुस्त की जो जागृति है, पवित्र आत्मा की जो बेदारी है, वो पूरे विश्व को उथल पुथल कर दिया है। वैसे एक नया जागृति यीशु के आगमन से पहले अब शुरू हो चुके हैं। मेरे प्रिय मसीही प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में हमें घबराना नहीं, हमें डरना नहीं। हमारे सामने होने वाली जो सारी समस्याएं हैं, हर एक प्रकार की तकलीफें हैं, उसको देख करके परमेश्वर के सामर्थ को उसके साथ तुलना ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर का सामर्थ जब मेरे और आपके जीवन में उतर आए, बड़े अद्भुत तरीके से उन सारी समस्याओं को पार करके आगे जाने के लिए बड़ी सामर्थ परमेश्वर इन दिनों में हमें देंगे। सो आने वाले दिनों में उस बड़े सामर्थ के साथ आगे की ओर बढ़ते जाने के लिए, परमेश्वर की उस महानता को हमारे जीवन में महसूस करते हुए परमेश्वर के आगमन के लिए इन दिनों में हम तैयार होकर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। सो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जहां पर बड़ी जागृति हो रहे हैं, उस जगह का कुछ नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसको देखते हुए हिम्मत के साथ पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाते हुए, अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हुए यीशु के दूसरे आगमन के लिए आइए हम तैयार हो जाएं। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे।
Jesus, your name is power. Let the living water start tomorrow's mystery. अब आपने देख लिया है कि किस प्रकार उस एस्बरी कैंपस के अंदर से परमेश्वर की जागृति की आंदोलन किस तरीके से पूरे विश्व भर में इन दिनों में फैल रहे हैं। वो उस कैंपस के अंदर से इस समय वो बाहर की ओर फैल रहे हैं, और भी कई सारे यूनिवर्सिटी में और भी कई सारे कैंपसों में जवान लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स ये सभी लोग आकर के पवित्र आत्मा के उस सामर्थ को अपनी जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, पापों से मन फिराकर परमेश्वर की सच्चे मार्ग में चलने के लिए लोग निर्णय ले रहे हैं। मेरे प्रियो, इस कैंपस में पहली बार नहीं, इससे पहले भी 1905 में कई घंटे तक उस समय इस प्रकार परमेश्वर की जागृति उनके मध्य में अद्भुत तरीके से काम किया था। फरवरी 1908 में और 1921 में और उसके बाद 1950 में भी इस प्रकार अद्भुत सामर्थ के परमेश्वर की उपस्थिति को लोगों ने महसूस किया। मेरे प्रियो, वहां पर भी समाप्त नहीं हुए। पूरे विश्व की जो युद्ध थे, उस युद्ध के बाद पूरी तरीके से बर्बादी के सामना करते हुए लोग दुख में, संकट में, कष्ट में जीवन बिताते समय 1958 में 1970 में भी इस प्रकार की परमेश्वर की जागृति वहां पर अद्भुत तरीके से काम किया। इन दिनों में मैं आपको बता दूं, उसके बाद जो 1992 में और 2006 में भी पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ लोगों के ऊपर मंडराया। ये परमेश्वर के कार्य इस संसार के पाप और श्राप या इस संसार की किसी प्रकार की जो सम्राट है, राजा है या कोई भी राजनीतिक नेता है, वो इस परमेश्वर के सामर्थ को कभी रोक नहीं पाएंगे। वो इस समय उभरता जाएगा। 100 साल पहले हमारे भारत में भी पंडित रमाभाई और साथ साथ साधु सुंदर सिंह, इस प्रकार की जो पवित्र संत लोग हमारे भारत में भी हुआ करता था, वो लोग भी परमेश्वर की उस सामर्थ को अपनी जिंदगी में अनुभव किया पूरे भारतवर्ष में। इन दिनों में वो युग में हम आ चुके हैं। इन दिनों में हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति की बाट जो है, जो पेंतकोस्त के दिन पतरस की उस बड़ी बंगला में जो परमेश्वर के सामर्थ उतर आए थे, इन दिनों में मेरे और आपके घर में भले वो बंगला हो या झोपड़ी, जहां कहीं पर भी परमेश्वर के लिए लोग अपने हृदय को तैयार करते हैं, उनके मध्य में परमेश्वर के सामर्थ उतर आते हैं। अब यहां पर खाने का कोई साधन नहीं, किसी को खाना खिलाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, किसी को पैसा के लालच दे करके किसी को अपने पास नहीं बुला रहे हैं, या अपने घर में कुछ सामान देने के लिए या किसी वस्तुएं वहां पर बांटते हुए नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति की खोज में। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में जब लोग पहुंचते हैं, पवित्र शास्त्र में हम इस बात को देखते भी हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यीशु ने स्वयं इस बात को बताया, परमेश्वर का राज्य वो खाना पीना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के अनुग्रह है। 3 दिन लगातार यीशु मसीह जब लोगों से बातें कर रहे थे, 3 दिन लगातार लोग यीशु के चरणों तले बैठे रहे, उनको ना भूख लगे ना प्यास। आखिर में यीशु के चेहरे आके बताने लगे, हे प्रभु यीशु, ये जगह सुनसान है, ये बिल्कुल ये सुनसान जगह है, देर बहुत हो चुकी है, इनको जाने दे। यीशु की उपस्थिति में मेरे प्रियो वो शांति है, वो आनंद है। इन दिनों में भारत के लिए किसी और बातों से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। मैं और आप इन दिनों में शांत रहने का वक्त नहीं है, आनंद के साथ परमेश्वर की बाट जो है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं वो कभी थकेंगे नहीं, वो गिरेंगे नहीं। जवान ठोकर खाकर गिर सकता है मेरे प्रियो, जो तरुण है वो थक सकता है, लेकिन परमेश्वर की बाट जोहने वाले वो उकाबों के नाई उड़ेंगे। इन दिनों में जो कि सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने वाले उस उकाब की समान परमेश्वर के लोगों को
इन दिनों में लोग नीचे दबाने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर की बाट जोहने वाले वो कभी दबेंगे नहीं, वो कभी थकेंगे नहीं, वो ठोकर खाकर कभी गिरेंगे नहीं, लेकिन उनको इन दिनों में ऊंचाई की तरफ उड़ते हुए हर बातों के ऊपर पहुंचकर प्रभु की महिमा करने का वक्त है। सो आइए, भारत की एक एक निवासियों, आपसे मैं अनुरोध करता हूं, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करें। किसी जात से, किसी गोत्र से या किसी प्रकार की कोई राजनीति से नहीं, मेरी और आपकी सृष्टिकर्ता जो एकमात्र परमेश्वर है, उस परमेश्वर की ओर आइए हम हमारे मनों को लगाएं, हमारे हृदय को तैयार करें, ताकि परमेश्वर की वो जागृति, परमेश्वर की उस महान कार्य इन दिनों में मेरे और आपके द्वारा हमारे पूरे भारत वर्ष में फैलने पाए। उसके लिए प्रभु आप सभी को मदद करे। आइए हम मिलकर भारत में एक महान बेदारी के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु सबकी सहायता करे। आमीन। प्रभु की शांति